मैं खुद जाने वाला हूँ। सौता कैसे बंद कर दिया तुमने? सौता एफआईआर पुलिस की तरफ, पुलिस ने ऐसे एफआईआर कैसे कर दी? पुलिस वाले तो कहा हमने अपनी तरफ से करी। अब ये चीज आप पूछो ना, ये बताओ ना, ये बात में कर सका है सौता तो 151 में करेगा। कहता मुजरिम दिया यहाँ शांति भंग का आरोप में पकड़ा है। मुआयना हुआ, ऐसे कैसे हो लेकिन गया? एक चीज हो रहा है पूरा, मैं एक चीज जरूर कहूँगा, ईद का पूरा घटनाक्रम में नहीं, ये जो तांत्रिक है नहीं है, ये पूरा विवादास्पद है। इन चीजों जब इनके मुंह खुलवाए जाऊंगा नहीं, वो चीज जरूर निकल सके, मेरा अंदाजा है। देखो इनकी गुत्थी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जिन पे हमारे को सख्त है पकड़वा दिया, इनसे ये पूछा कि इनको ये तो बता दे। शाही साहब को हमने खुद ने कहा, भाई साहब ने कहा कि ये तो बता दे ये आए आपको लेके कौन आया, तब बोला हमारे आपके किसी परिचित का नाम बताओ, इसकी कॉल डिटेल निकालनी चाहिए सारी, कॉल डिटेल निकालो। इनको बोला कॉल डिटेल निकालो, परिचित का नाम बताओ कौन था, हमारे को पता तो चले हमारा कौन परिचित था आपको फोन करने वाला। लेकिन ना तो पुलिस ने बताया और ना उन लोगों ने बताया। पुलिस आ रही थी आप लोगों को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने तो सारा मेरा घटनाक्रम, मेरे को तो थोड़ा थोड़ा पता चला लगी, तो आप लोग गिल्ले बोलिया करो। उस टाइम मैं जब नो कौन था वो उनको होता है भाई करवा दी है एफआईआर। माँ भाई मैं बोला गाँव वाले तो मना करे हैं, फिर को बोल लिया कौन तार, मैं तो उस टाइम, हाँ उस टाइम बोल लिया करो ना भाई, बोलना चाहिए तुम्हें, एकदम बोलना चाहिए मौके पे, क्योंकि पूरा घटनाक्रम में जितनी गुत्थी उलझ रही है नहीं, या सुलझ जाएगी इन लोगों जुड़ रही, इनके फोन कॉल डिटेल फलाना इन तो जुड़ रही है। और यो शाही बिक भी गया, इतना बड़ा सुरड़ मिला का है पौधा काटन का। शाही खुद आपके मुंह तया बात का, पौधा काटन का, तेरा बाप काटन का, इतना बड़ा सुरड़ पौधा काटेगा, मेरे तो यह समझ में को नहीं आई। तो जो लोग आपको यहाँ ये तांत्रिक कितनी संख्या में थे तांत्रिक, जो ये शायद 2 तो यहाँ थे और 1-2 लोग है ये जो बार बार में बाहर जा रहे थे ना, कि पानी की फेरी लगा दी, आप बाहर मत निकलना, घर वाले गांव वालों को खेत में भेज दिया दूसरे में, उस हिसाब से इनकी संख्या ज्यादा थी। इनका एक ही मकसद था, सामान अंदर रखवाने का एक ही चक्कर था। इनकी टूम की तय, इनका सोने की आभूषण की तय, ये आभूषण चीज तो वो अभी सुरक्षित है, कौन घर की टूम सुरक्षित है, सुरक्षित तो है, लेकिन उन्होंने उस षड्यंत्र तो इनका क्या डाला ऐसा, क्या तब से भाभी जी की तबीयत ज्यादा डाउन है, इनको मुजरिम बनाना चाहिए इस चीज का। वो महिला की तब से तबीयत डाउन है, उन्होंने उस दोने में ऐसा क्या डाला नशीले पदार्थ, हमारे खुद के मतलब घुटन सी महसूस हो गई थी कि ये बेहोश हो जाए। गांव वाले उधर गए, इनकी आगे टीम थी, अगर हम कुछ ज्यादा करते तो गाड़ी में छोड़ पड़े थे। धुआं वहीं से निकलता जहाँ आग, जहाँ मतलब आग जो धुआं निकल रहा है नहीं, तो यदि कुछ शक की सुई घूम रही है तो इसको आप इस पुंजड़ी ना छोड़ दो ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम का, गिरोह का, तंत्र मंत्र का सारा बड़ा खुलासा उसका है। तो आप लोगों की जानकारी में तो आएगा। एक तो पहली बात वो छूटना नहीं चाहिए शाही साहब ने, और उसकी पूरी बड़ी लेवल की एसआईटी का गठन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। शाही साहब को बोला, हमने अवगत कराया, शाही साहब दोपहर के बाद हम आएंगे। शाही साहब बोला आपको आने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। अरे तो आप करोगे क्या भाई, आपने हम थाने में गए, एक एप्लीकेशन तक आप लोगों ने नहीं ली, एफआईआर तो बहुत बड़ी बात, हम 3 लोग गए थे, एफआईआर तो करवाने वाले तो हम थे, एफआईआर करवाई कहाँ, सौता है, अब बोल रहा है सौता तो 151 में शांति भंग के आरोप में पुलिस कर सकती है। हाँ, इस मामले को दबाया, उन्होंने बना दिया होगा तो शांति भंग, भाई वो आए थे शांति भंग कर रहे थे, 151 के साथ वीडियो भेज दी आपको, वीडियो में व्हाट्सएप करूंगा उनकी गारंटी लेते हुए। अब वो एरिया खाली करवा दिया साइड वाला, जिससे पता चल जाएगा, कर लीजिए। हाँ उस साइड में आप लो एरिया ना, वो एक देखिए आप देख सकते हो कि तुरंत हमारे सामने ही यहाँ पर जो आग लगी है और आग के जो भक्षक बने हुए हैं, अभी देखो ये क्या माजरा है सारा समझ में नहीं आ रहा है। अब देख सकते हो कि मतलब ये हमारे सामने ही देखना आप जो अग्नि की चपेट में आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो घर के अंदर भी सामान जो अंदर रखा है वो भी जल जाता है, बाहर रखा है वो भी जल जाता है। आप इस न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हो आराम से। हमारे पास में काफी मौजूद जो आदमी हैं, जन हैं, जो इनके सामने ही जो आग लगी है, हमारे सामने आंखों के सामने जो आग लगी है, हम इसको झूठा नहीं कह सकते हैं। आप देख सकते हो, दिखा दो इनका सारा इस तो बड़ी कौन की सबूत दिखाऊं बताओ। बड़दी कोई काम की कोई देखो जरा आप तन मैं ला दूंगा यार, बग्गी है बोलने दे ये बढ़ जाए खत बढ़ जाए तो ये पिगी है खत बढ़ जाए करता है बात ले होगी कर नहीं कहीं
रहोगी बुझा दे मैं बैसली गांव की यह घटना है। परिवार के कपड़िया में आग लगा, 3 सदस्यों की मौत होली है। फिलहाल इंचार्ज साहब जो कुछ घटनाक्रम में लेकर के आया, उसके बाद उसको आपको क्या लगता है जी, किस तरह की घटना है ये? देखो ये जो घटना हो रही है उसकी पड़ताल करने के लिए आए हैं और मौके पे जो है वो एफएसएल टीम को बुलवाई गई है। जो जिन कपड़ों में आग लगी है उनके सैंपल उठवाए गए हैं और सैंपल उठवा के जो है एफएसएल भिजवाए जाएंगे, जिससे स्पष्ट हो सके कि मतलब ये जो आग लगी है किन कारणों से लग रही है। अच्छा, इस तरह की घटनाएं आमतौर पे एक हरियाणा के जज्जर में हुई थी। उस घटना को इतने बड़े रूप में नहीं देखा गया था जहां पर कोई कैजुअलिटी हुई हो। 3 जान चली गई है और घर के जो 4 सदस्य हैं उनकी जान खतरे में है। हर 14 दिन बाद घटना घटना, उल्टियां लगना, उल्टी लगने के बाद उसमें जहर की स्मेल आना, जगह जगह कपड़ों में आग लग जाना। और फिर जब गांव वालों ने ये कहा भी यहाँ मेडिकल की टीम फैसिलिटी दे जाए, तो एक एम्बुलेंस आई है, ड्राइवर है, डॉक्टर नहीं है। और आप लोगों के पास कुछ तो हाँ, एफएसएल की टीम की है अभी, तो जान माल की हानि ना हो। एक महिला अभी बीमार पड़ी है, तो इसको लेकर के रोकथाम के लिए किस तरह के उपाय करे गए जी? वो जो है वो हमसे संबंधित मसला है नहीं, वो मेडिकल डिपार्टमेंट का और प्रशासन का काम है। उस संबंध में उनको अवगत करवा दिया गया है। आपने आगे इसकी जानकारी भेज दी? हाँ बिल्कुल भेज दी। तो एक दो कितने दिन पहले की घटना, वो जो तांत्रिक पकड़े थे यहाँ 94,000 रुपये ले लिए इन घर वालों से, रात की घटना है। और उनकी जो मंशा है वो सारी की सारी विवादास्पद है। उसको देखते हुए आप लोगों के कोई ठोस एक्शन बदला जी? जो तांत्रिक जो रात को लाए थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया और उनसे हम इंटरोगेट कर लिया। तो उनको अभी गांव वालों से मैं पूछ रहा था कुछ, उन्होंने कहा पुलिस वालों ने तो उनकी सेवा करी बढ़िया तरीके से, अच्छे से। तो गांव वाले जितने मुंह है उतनी बात है, कोई कुछ भी कह मैं सकता है। आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मैं बोल रहा हूँ ना, हमने उनको अरेस्ट कर लिया, इंटरोगेट कर रहे हैं। तो उनके ऊपर कोई जांच वगैरह का सिस्टम चल रहा है? हाँ बिल्कुल जांच का चल रहा है। तो अभी जो महिला ये बीमार है, इसको लेकर के हेल्थ की टीम का कोई सिस्टम? वो हमने तो उनको अवगत करवा दिया है, बाकी अच्छा। घर वाले भी सक्षम है, उसका इलाज करवाया। हमने बोल दिया अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम लग रही है कि महिला बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाए, मदन इलाज लाल जी, करवाएं। एक कहावत है, जिस पे बीते वो जाने, मतलब मरता क्या नहीं करता। अब परिवार पे इतनी बड़ी विपदा है, पूरा गांव सदमे में है और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान है। तो इस तरह की जब घटना घट रही है तो कुछ बात आई आपकी तरफ से कि भाई आप लोग तो पाखंड और चमत्कार का ड्रामा कर रहे हैं, या फिर घर में मौत के नाम पे ड्रामा कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता अभी तक, जी। जब तक कोई चीजें क्लियर नहीं हो तब तक कुछ नहीं, नहीं कह आपकी सकता। तरफ से इस तरह की बात सुनने में आई थी भाई, जो गांव वाले की, देखो हमारा काम तो बारीकी से बात को जनता तक सच्चाई को पहुंचाना है। आपके द्वारा ये कहा गया कि भाई आप लोग तो मौत के नाम पे, चमत्कार के नाम पे, आग के नाम पे ये एक ड्रामा और पाखंड फैला रहे हो। किसने कहा? मेरे को कुछ लोगों ने बताया। आपको कोई हाँ, कुछ कह सकता हाँ है, जी, मैंने नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। हाँ नहीं, मतलब मैं क्यों कहूंगा? हाँ जी, हाँ जी। आपके देखो, मेरा एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हालांकि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि आपका और हमारा तो एक ही काम है। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि भाई कोई और घटना ना घटे। कहते मार पीछे पुकार नहीं है, तो आपसे मेरी तो एक यही रिक्वेस्ट है भाई, इसमें आप गंभीरता से लो। बिल्कुल हम गंभीरता से पड़ताल कर रहे हैं इसकी। चलिए, तो ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी सर मदनलाल जी? अब इसके संबंध में मैं तो कुछ बता नहीं सकता, हम तो भिजवा देंगे एफएसएल से, जल्दी से जल्दी मंगवाने की कोशिश करेंगे। और जो तांत्रिक पकड़ रखे हैं उनको लेकर के कुछ उनको हमने अरेस्ट कर रखा कोई है। उनकी कोई उससे निकला निचोड़ कि भाई उन्होंने कुछ मुंह खोला हो, कुछ बताया हो? ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि बताई। इस दौरान इस तरह की घटनाक्रम होना। साहब अभी भी यहाँ साधु महात्मा बैठे ही हैं, जैसे जैसे ये बैठे हैं वैसे भी उन्होंने पहले बुलवाए हैं। जैसा उनका ये कहना है कि हमें तो इनके मुकदमा दर्ज हुआ सर उन पे? हाँ मुकदमा दर्ज हुआ, तो कार्रवाई हो रही है उन पे। चलिए, फिलहाल मदन लाल जी जो यहाँ थाना प्रभारी हैं, और एक अंधविश्वास की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि साइंटिफिक जो इसके पीछे रीजन है उन तक पहुंच के, और साइंटिफिक अप्रोच है लोगों की, वो वहां तक पहुंचाया जाए। तो अभी तक के घटनाक्रम में क्या आपको ऐसी कुछ चीजें डिटेक्ट हुई हैं कि जिससे आपको लगे कि ये पूरा एक जो है पूरा षड्यंत्र के तहत कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, अभी ये चीज जांच का विषय है। मैं जहां तक, जो हमारा संविधान भी कहता है और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें जो इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मेरे हिसाब से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये हर कोई भी ऐसी चीज घटना घटती है तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा उठती है कि क्यों हो रहा है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से सोचता है, तो अब किसी की सोच अगर अंधविश्वास की तरफ जा रही है तो हम रोक भी नहीं सकते हैं। बस हम लोगों से अपील करेंगे कि इस चीज को अंधविश्वास की तरफ से ना देखें। कई सारे ऐसे वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं जिनसे ये आग लग सकती है। उनकी जांच करने के लिए हमने एफएसएल टीम बुलाई थी, और उनको जो भी उन्हें चीजें कलेक्ट करनी थी, यहाँ पे चीजें हो गई, डेटा हो गया, वो उन्होंने कलेक्ट करी है। संकीर्ण जी, आपको लगता है कोई मास्टरमाइंड है घटना के पीछे? ये तो जांच के बाद ही पता पाएंगे जी, क्या कितने % तक पुलिस पहुंची जांच में? ये प्रतिशत डालना तो इसमें जी सही नहीं रहेगा। जी,
जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे। हम इसको चैलेंज की तरह ले रहे हैं और हम इसको कुछ क्लू हाथ लगा पुलिस को? क्या कारण बताओगे सर? कोई क्लू हाथ लगा पुलिस को? मौत का कारण अभी जो है हमने वही हमने उस एंगल पे भी मेडिकल रिपोर्ट उस एंगल पे भी हमने वो करी है, जो मेडिकल इन्होंने करवाई है हॉस्पिटल में, वो जांच हम देखेंगे और उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर पुलिस के पास कुछ क्लू हाथ लगे हैं? एफएसएल बुलाया था तो उससे जो निकला है उसके ऊपर ही अभी कर रहे हैं जांच। एक बार उसके